थैंक यू सो मच। आपने मेरा वीडियो इतना लाइक किया बायर फाइंडिंग्स के ऊपर, और उस वीडियो को जितना रिस्पांस मिला है आप लोगों से, उससे मुझे मोटिवेशन मिला कुछ और अच्छे वीडियोस आपको देने के लिए। इसलिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो भी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी आई, आप लोगों का फीडबैक जो आया मुझे वो ऐसा आया कि एक वीडियो आपको चाहिए, सिंगल वीडियो, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पूरे सारे पॉइंट, प्रोसीजर्स, सारे जो मेन पॉइंट है उसके सब एक ही वीडियो में आ जाए। ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो एक वीडियो में आपको इसलिए देना चाहता हूँ, इस तरह से देना चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारा नॉलेज, सारा मेन जो उसके कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको पूरा नॉलेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे पूरा सेटअप हो सकता है आपका एक ही वीडियो में पूरा मिल जाने वाला है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको दो चीजें चाहिए होगी। एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा कंप्लीट बेसिक नॉलेज कि कौन सी चीजें कैसे कैसे होती है और क्या क्या स्टेप्स है, और दूसरा आपको चाहिए होगा कि नेटवर्क, यानी नॉलेज और नेटवर्क। अब नेटवर्क की पहले बात करते हैं। नेटवर्क में आपको क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले जो CHA होता है, CHA का एक आपको नेटवर्क चाहिए होगा। CHA के थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सारा काम होता है। CHA की फुल फॉर्म होती है कस्टम हाउस एजेंट। दोस्तों, आपको पता होगा हम लोग भी CHA हैं, हमारे पास 3 CHA के लाइसेंसेज हैं और करीब 1000 करोड़ का कार्गो हम लोग हैंडल करते हैं हर साल। ये हमारा प्रोफाइल है। तो CHA के थ्रू ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 90% काम सारा हैंडल होता है। दूसरे आपको चाहिए होंगे कुछ प्रोफेशनल जैसे CAs, जिनके थ्रू बाकी सारी चीजें होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है, आपकी जो एंटिटी वगैरह बनानी है, GST का काम होना है, वो सब CHA हैंडल करते हैं। थर्ड आपको चाहिए होगा आपके जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं, आपके जो बैंक्स होंगे, वो आई प्रीफर प्राइवेट बैंक, बट गवर्नमेंट के कुछ बैंक हैं जो बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो प्राइवेट जो बैंकर्स हैं वो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करते हैं, बैंकिंग का सारा वो हैंडल करने वाले हैं। उसके अलावा आपको B2B की नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक नेटवर्किंग की कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। CS का आपको काम लगेगा, CHA के बिना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, और B2B के भी आपको कुछ पोर्टल्स वगैरह सब जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई नेटवर्क की। तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉलेज में आपको लेनी है, जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा सेटअप कर सको। सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा सेटअप रेडी आपको करना पड़ेगा। अब सेटअप में क्या क्या आएगा। सबसे पहले एक एंटिटी आपके पास होनी चाहिए। वो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, वो एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एक LLP हो सकती है। ये कोई भी एंटिटी एक आपके पास होनी चाहिए। अगर करंट बिजनेस आपका किसी एंटिटी में चल रहा है तो आप उसमें भी काम चालू कर सकते हो। एडवाइजेबल ये है कि एक फ्रेश एंटिटी अगर आप बनाओगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसका नाम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम के हिसाब से ही होगा, यानी उस एंटिटी के नाम में एक्जिम या इंपैक्ट्स या ओवरसीज या इंटरनेशनल, इस टाइप के वर्ड्स उसमें आएंगे। ये एंटिटी जब आपकी बन जाएगी उसके बाद आपको उसका लाइसेंस एक निकालना होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस को बोलते हैं इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड। ये लाइसेंस DGFT इशू करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होता है, और DGFT की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। बहुत इजी और सिंपल हो गया है अभी, आप खुद जाके अप्लाई कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो हमारा जो हेल्प डेस्क बना हुआ है उस पर भी इंक्वायरी डाल सकते हो। आपका एंटिटी रेडी हो गया, आपका IC कोड आपने अप्लाई कर दिया, आपका लाइसेंस आपको 1 वीक के अंदर आपको उसका कोड मिल जाता है, जो नॉर्मली आपका आजकल पैन नंबर होता है। जो पैन होता है वही आपका IC होता है। तो वहां से एक लेटर आपको आएगा कि हाँ, आपका यू आर नाउ ऑथराइज टू डू इंटरनेशनल ट्रेड एंड दिस इज योर IC। IC निकलने के बाद आपको चाहिए होगा RCMC उस इंडस्ट्री के लिए जो इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 30 बॉडीज ऐसी बनाई हुई हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बनाई हुई है। उनको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए अलग EPC बनी हुई है। वो EPC से आपको जाके एक RCMC लेना होता है। RCMC की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। RCMC के बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बेस पे आपको सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट क्लेम करने होते हैं।
तो बिना उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है और वो एडवाइजेबल नहीं है। आरसीएमसी ले लिया, आईसीबी आ गया, ये सब सेटअप होने के बाद आपका बेसिक सेटअप रेडी है। अब आपको जो भी पोर्ट के फॉर्मेलिटीज है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपको आपके कंसाइनमेंट के हिसाब से आपको होते रहेंगे। उसके बाद आपको करना होगा कि आपको आपका प्रोडक्ट फाइनल करना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट फाइनल कैसे करते हैं वो आपको समझना होगा। कुछ बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये बहुत डिटेल टॉपिक है बट कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, आपके घर में जो भी बिजनेस होता है पीछे से, उससे रिलेटेड जो भी आप प्रोडक्ट चूज करेंगे वो आपके लिए ईजी रहेगा। आपने फार्मा में एमबीए किया है, अगर फार्मा में आपने कोई भी स्टडीज की है तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि आप फार्मा का कोई प्रोडक्ट या केमिकल का कोई प्रोडक्ट आप चूज करें। आपके घर में अगर खेडूत का काम होता है, खेती बाड़ी का काम होता है, तो आपके लिए भी इजी रहेगा कि आप कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या खेती का कोई भी प्रोडक्ट आप चूज करें। तो जो आपका बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा उस पर काम करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि हम किस तरह के प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लगभग 99% खेडूत यानी फार्मर्स, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग डोमेस्टिक। सेम मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट, 95% they are selling domestically only. 5% मैन्युफैक्चरर्स आर देयर हु आर एक्सपोर्टिंग। तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 95% प्रोडक्ट उनके डोमेस्टिक सेल हो रहे हैं, 99% प्रोडक्ट उनके सेल हो रहे हैं डोमेस्टिक, उनको आप लोग लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट करने के लिए आपको सिर्फ अच्छी सही नॉलेज होनी चाहिए उसकी। उसके बाद प्रोडक्ट फाइनल हो गया, अब आते हैं उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको चाहिए होगा मार्केट। दुनिया में 200 कंट्री है जहां पे ट्रेड होता है। अब हर प्रोडक्ट हर कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होता है। आपको उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो आपका प्रोडक्ट फाइनल हुआ है उसके एचएस कोड से उसके कंट्री आपको निकालना होगा। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो commerce.gov.in वेबसाइट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जिसपे पूरा डेटाबेस दिया हुआ है। वहां से आप डेटा में जाएंगे तो वहां से आपको बहुत सारा डेटाबेस मिल जाएगा जहां से आप फिल्टर कर पाओगे कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से कंट्री में जा रहे हैं, और वहां से आप अपने कंट्री शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। क्योंकि 200 कंट्री में से कौन से 5 कंट्री है जहां पे ये प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, वहीं पे दिमाग लगाने का कोई फायदा है। बाकी आप इधर से उधर कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री में आप पिच करने का ट्राई करोगे वो नहीं होगा। 99% लोग यही गलती करते हैं। तो इस तरह से आप अपना मार्केट फाइनल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मार्केट के बाद बायर फाइंडिंग। बायर फाइंडिंग पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिया है बायर फाइंडिंग का, जिसको आपने काफ़ी सारा लाइक भी किया है। तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बायर फाइंडिंग के ऊपर मिल जाएगी। बायर फाइंडिंग के बाद उनसे कम्युनिकेशन कैसे करना है वो भी इसमें बताया हुआ है, उनको पिच कैसे करना है, उनको नेगोशिएट कैसे करना है वो भी इस वीडियो में दिया हुआ है। और बायर फाइंडिंग एक बार आपका पूरा नेगोशिएशन हो जाए, फाइनलाइज हो जाए डील आपकी, उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनता है। डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसके बाद उसका पूरा ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, लॉजिस्टिक कैसे होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन में ही वो सारी टर्म्स कंडीशन अपने को फाइनल करनी होती है कि जिस टर्म्स पे आपकी उससे बात हुई है बायर से। ये सब होने के बाद उसको लॉजिस्टिक कैसे करना है, किस कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट तक जाएगा, और फाइनल पेमेंट टर्म्स और इनको टर्म्स कैसे डिसाइड होंगी, उसके बेस पे पूरा एग्रीमेंट बनता है, उसके बेस पे सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो मेनली सीएचए करते हैं, हमारा यही काम है एक्चुअली, हम लोग यही सब काम करते हैं। तो सीएचए के थ्रू आपका जो सीएचए होगा वो ये सारा प्रोसेस आपका कर देगा, डोंट वरी। ये प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आएगा गवर्नमेंट बेनिफिट। लास्ट में आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट क्लेम करने होते हैं। जब आपका पूरा एक्सपोर्ट हो गया, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पैसा आपके अकाउंट में आ गया, अब आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट भी क्लेम करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कुछ एडिशनल बेनिफिट एक्सपोर्ट पे देती है। यूनियन की अगर आप बात करो आज की डेट में करीब 10% का इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, तो अपने को क्यों छोड़ना है, वो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। ड्रमस्टिक की अगर बात करो तो करीब 5% का इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है उस पर। तो ये बहुत बड़े बड़े बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, जो अपने को मिस नहीं करना है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास आरसीएमसी होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट होंगे।
तो गवर्नमेंट बेनिफिट क्लेम करने में भी आपकी CHA हेल्प करेगा, और CHA की हेल्प से आप पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन वो सब ऑनलाइन ही होता है, वो आप प्रोसेस कर सकते हो। और इस तरह से पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। एक्सपोर्ट इनिशिएट करने से लेके जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाए और उसके बाद गवर्नमेंट के बेनिफिट आपके अकाउंट में नहीं आ जाए, तब तक ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो एक तरफ मैंने आपको बताया कि आपका पूरा नेटवर्क आपके पास रेडी होना चाहिए। इसमें मेन CHA का काम है 90%, और थोड़ा बहुत काम CHA और बैंकर्स का होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपके पास ये पूरा साइकिल जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले बिजनेस का सेटअप, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर मार्केट सिलेक्शन, फिर बायर फाइंडिंग, फिर कम्युनिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस पूरा, शिपिंग लॉजिस्टिक्स, और लास्ट में गवर्नमेंट बेनिफिट। डॉक्यूमेंटेशन में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी कवर हो जाएगा कि कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसीज आपको लेनी है जिससे कि आपका पेमेंट पूरा सेफ रहे। इस तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। इस तरह से पूरा ये नेटवर्क चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। और आप अगर ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने में कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों, हम लोग 40 साल से यही धंधे में हैं और ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को करवा भी रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और हम इसमें आपको बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। हमारा नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस सेटअप करने में, आपका पूरा बिजनेस सेटअप करने में भी हम आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और आपने जिस तरह से मुझे लास्ट वीडियो में रिस्पॉन्स दिया, इसमें भी दीजिए, जिससे कि आपको मैं आगे भी बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच।